जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टायर ग्रुप स्टडी में। तो आइए बिहार पुलिस स्पेशल सीरीज को शुरू करते हैं और इसी इलेक्शन के ईयर में आप लोग का सिलेक्शन भी होगा। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वह ऑप्टिक्स के बारे में दिया गया था, जो लाइट के अंतर्गत आता है। तो बताइएगा आप लोग, प्रकाश जो है एक कैसी तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ। जबकि ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, बताइएगा प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश तंतु जो होता है ऑप्टिकल फाइबर, वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। मृग मरीचिका जो बनता है वह किस सिद्धांत पे क्या करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। चलिए, कांच के जार में रखा हुआ एक पेंसिल, जो पानी से भरा हुआ जार है, उसमें रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा प्रतीत होता है किस कारण से? प्रकाश का जो है सो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उसके कौन से गुण प्रभावित नहीं होते हैं? आवृत्ति। उसका आवृत्ति जो होता है किसी भी माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, माध्यम बदलने से आवृत्ति पे प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल उसका तरंगदैर्ध्य और वेग पे प्रभाव पड़ता है। यही दोनों प्रभावित होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या प्रभावित होता है? वेग और चाल। वेग और चाल वो सेम ही हुआ। वेग और तरंगदैर्ध्य। वेग और तरंगदैर्ध्य। पूछेगा कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य पे। किस पर करता है? तरंगदैर्ध्य। और प्रकाश तरंग का जो है सो मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता। फ्रीक्वेंसी कैन नॉट चेंज। बताइएगा प्रकाश की चाल जो होता है किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? निर्वात में। और सबसे कम किस में होगा? ठोस में। वहीं ध्वनि के बारे में आप लोग से पूछे कि ध्वनि का चाल जो होता है किस माध्यम से सबसे अधिक हो जाएगा? ठोस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो वन लाइनर जब क्वेश्चन देता है तो वहां पे इस्पात आप लोग को ऑप्शन देगा। इस्पात जो होता है सो ठोस होता है। ठीक है, बताइएगा आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। पादप क्या होते हैं? स्वपोषी या परपोषी? स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। बताइएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। वहीं पूछेगा आप लोग को कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि में अवतल लेंस। निकट दृष्टि में बहुत अच्छा होइए। और दूर दृष्टि में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर, जो पीछे देखने वाला आईना होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और सड़कों के किनारे लगे हुए स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लैंप जो होता है, उसमें कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश को प्रसारित करना, फैलाना। ठीक है, और अवतल में क्या हो जाएगा? एक जगह केंद्रित करना। एक जगह केंद्रित करना। तो टॉर्च वगैरह जो होता है उसमें देखिएगा आप लोग फॉक्स बनता है, उसमें क्या होगा? कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। वो कटोरी टाइप जो होता है ना, बाउल टाइप, ठीक है, वो हो जाएगा। चलिए, ठीक है, चम्मच जो होता है, चम्मच, ठीक है, उसका अंदर का भाग किस दर्पण के भांति कार्य करता है? अवतल दर्पण का। और पीछे का भाग जो होता है वो उत्तल दर्पण में कार्य करता है। बहुत बढ़िया। चलिए, क्षितिज जिसको हॉरिजॉन बोलते हैं के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्राकृतिक रंग कौन सा हो जाएगा? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। इसी 3 रंग से जो है सो सभी रंग बनाए जाते हैं। ठीक है,
वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, सूर्योदय से पहले और सूर्य डूबने के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है, किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन कारण। ठीक है, खतरों के रंग में जो है लाल रंग के तरंग का जो उपयोग करते हैं, लाल प्रकाश का, क्यों करते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। लाल प्रकाश का जो है तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। स्कैटरिंग बहुत कम होता है इसका, किसका? लाल का। इसलिए यह बिखरता नहीं है, एकत्रित रहता है प्रकाश इसका। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि का जो होता है न्यूनतम दूरी वह कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग चांद को भी देख सकते हैं, तारा भी देख लेते हैं। चलिए आगे बताइएगा, कांच में जो है प्रकाश की चाल क्या होगा? कांच में 3 गुना 10 के पावर 8, ये निर्वात में है। कांच में कितना हो जाएगा? 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जल में कितना हो जाएगा? 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तारपीन का तेल में हो जाएगा 2.04 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, एंडोस्कोपी जो होता है यह किस सिद्धांत क्या करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश की विकिरण जो होता है कि प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों की, तरंग एवं कण दोनों का हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होगा? ठोस में। किसमें होगा? ठोस में सबसे कम होता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या होता है? चमकता है। उच्च अपवर्तनांक कारण क्या होता है? चमकता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए तराशने पर क्या होता है? हीरे की चमक बढ़ जाता है। चलिए, आंख में जो प्रतिबिंब होता हुआ कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। बहुत अच्छा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु जो है सो स्पष्ट दिखाई पड़ती है और निकट की दृष्टि वस्तु जो होता है वह धुंधला दिखाई पड़ता है। और निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर वस्तु दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जो दृष्टि दोष होता है वही दिखाई पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में क्या दिखाई पड़ेगा? निकट की वस्तु। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक ही ट्रिक है कि जो दिखाई देता है वही दोष है। चलिए आगे बताइएगा, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस पढ़ने में जो सो उपयुक्त होता है। चलिए आगे बताइएगा, दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? रेटिना पे वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होता है? नीले प्रकाश की। नीले नहीं देगा तो लाल भी दे सकता है। ठीक है, चलिए नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। ठीक है, आगे बताइएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको किस से सूचित करते हैं? कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। और डीबी जो होता है वह क्या होता है? डेसिबल होता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण को मापता है या ध्वनि तीव्रता को मापता है। चलिए आगे बताइएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा किस अंग का बीमारी हो जाएगा? आंख का। रतौंधी आंख से। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? गाजर। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। जितना भी खट्टा फल क्या हो जाएगा? विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, हरी साग सब्जी हो गई। बताइएगा, धूप चश्मे का जो पावर होता है कितना डायोप्टर होता है? 2 डायोप्टर। 0 डायोप्टर। ठीक है, 0 पावर का होता है वह धूप चश्मा। ठीक है, 0 डायोप्टर हो जाएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है?
अनंत होती है। क्या होता है? अनंत होता है। बताइएगा, जल में जो है सो पानी का बुलबुला किस कारण से बनता है? पृष्ठ तनाव के कारण बनता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड हो जाएगा। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड में। चंद्रमा क्या है, ग्रह है या उपग्रह है? उपग्रह। किसका उपग्रह है यह? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। सूर्य क्या है, ग्रह, उपग्रह, तारा क्या है? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा क्या हो जाएगा? सूर्य। और सूर्य के बाद दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। बताइएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है उसमें ऊपर का रंग क्या होगा? लाल होगा। और सेकेंडरी इंद्रधनुष में क्या होगा? ऊपर का रंग बैगनी। ठीक है। इसका ट्रिक था एक भेबिजियो करके। ठीक है। लेकिन वो नीचे से होता है, नीचे से हो जाएगा, वी से शुरू होगा, वायलेट, बैगनी। और प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर का रंग क्या होगा? लाल और नीचे का बैगनी। और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ऊपर बैगनी और नीचे लाल। क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष किस समय बनता है? ये मतलब बारिश के पड़ने के इंद्रधनुष जो बनता है वह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। कब बनेगा? सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि सुबह के समय में इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा? पश्चिम में। और संध्या के समय में? पूर्व में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किस समय इंद्रधनुष नहीं बनता है? दोपहर के समय में। ठीक है। हो सकता है। चलिए आगे बताइएगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों का अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला जो है किस कारण से लगता है? जल का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन। आगे जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को जो है वायुमंडल के कौन से परत जो है सो रोकते हैं? ओजोन परत जो है वायुमंडल में, जो कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल। उसके बाद बहिर्मंडल। फिर से सुनिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल में हो जाएगा? समताप मंडल में। समताप मंडल के ऊपरी भाग में क्या होता है? ओजोन परत होता है। और यह ओजोन परत जो है ऑक्सीजन के कितने अणु से मिलकर बने होते हैं? ऑक्सीजन के 3 अणु, O3 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल। अवतल क्या हो जाएगा? दर्पण के द्वारा एक जगह पे जैसे केंद्र किया जा सकता है। ठीक है। फोकस करने का बाद जब भी आएगा तो क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है। मोटरसाइकिल के जो अंदर लगा रहता है सामने वाला हेडलाइट, उसमें कौन दर्पण होगा? कटोरा का जो शेप में होगा वो क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है। और जो उभरा होगा, जैसे स्ट्रीट लाइट में देखेंगे ऐसे रहता है, लाइट लगा रहता है, वो क्या होगा? उत्तल दर्पण। इसका काम है कि लाइट को प्रकाश फैलाना। ठीक है। अपसारी दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। अपसारी कौन होता है? उत्तल। और अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया। कॉनकेव अवतल और कॉन्वेक्स उत्तल। चलिए, प्रदीप्त बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी के साथ नियोन या आर्गन। नियोन या आर्गन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु क्या हो जाएगा? चांदी। ठीक है। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? चांदी। ठीक है। जो आज दिया गया था होमवर्क के माध्यम से प्रकाश चैप्टर का, वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो होमवर्क के माध्यम से दिया जाएगा वो आप लोग को
टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल जो बना हुआ है उसके माध्यम से आप लोग को होमवर्क दे दिया जाता है, तो आप लोग वहां जाकर और टास्क जो दिया जाता है उसको देख सकते हैं। चलिए आगे जो है सो ऋतिक पूछेगा अब। बताइएगा आप लोग वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आते हैं? वन हो जाएगा, प्रथम में आ जाएगा। हाँ। अल्बर्ट कृषि से संबंधित जितना सब क्या आता है प्रथम में आता प्रथम है। में आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक क्या चीज़ है? अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, फिजिक्स मतलब फिजिशियन थे, हाँ। भौतिकवादी। कबीर के शिष्य कौन थे? रामानंद। रामानंद। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा गया है? मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह। 1900